नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा के इतिहास की कहानी। दोस्तों, आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल और गुरुद्वारा माईथान का इतिहास सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर से जुड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल शहंशाह औरंगजेब हिंदुत्व को नष्ट करने पर तुला हुआ था। उसने गुरु पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया था, लेकिन गुरु के इनकार करने पर उसने उन्हें पकड़वाने वाले को 500 मोहर के इनाम की घोषणा कर दी। गुरु तेग बहादुर अपने साथियों भाई मतीदास, सतीदास, गुरुदित्ता, जैता, दयाला और उदो के साथ आनंदपुर साहब से पटियाला, जींद, रोहतक होते हुए विक्रम संवत 1731 में गुरु का ताल पहुंचे। यहाँ वो तालाब के किनारे रुके, जहाँ चरवाहा हसन अली अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था। उसने दुआ की कि हिंदुओं के पीर को गिरफ्तारी देनी ही होगी और वो मेरे हाथों दी जाए तो मुझे इनाम भी मिलेगा। गुरु तेग बहादुर ने उसे अपनी अंगूठी और दुशाला देकर मिठाई लाने का आदेश किया। चरवाहे के पास कीमती वस्तुएं देखकर दुकानदार ने मुगल सैनिकों को सूचना कर दी। सूचना मिलते ही मुगल सैनिकों ने चरवाहे को पकड़ लिया। वह उन्हें गुरु तेग बहादुर के पास ले आया और मुगल सैनिकों ने गुरु तेग बहादुर साहब को पकड़ लिया। उन्हें यहाँ 9 दिन तक नज़रबंद रखा गया था। आज उस स्थान को भूरा साहिब के नाम से जाना जाता है। आगरा से गुरु तेग बहादुर को दिल्ली स्थित चांदनी चौक ले जाया गया। वहाँ धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दे दी। वहाँ आज गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर को 2 बार माईथान भी आना पड़ा था। पहली बार वो यहाँ 1 माह 3 दिन तक रुके थे। माता जस्सी ने उन्हें कपड़े का थान भेंट किया था, जिससे इस क्षेत्र का नाम माईथान पड़ गया। उस समय यहाँ का पानी खारा था। गुरु के बताने पर जिस जगह कुआं खोदा गया वहाँ मीठा पानी मिला। आगरा में गुरु का ताल एक अलग स्थान है। इस स्थान से परवाना जैसे लोक भलाई हेतु क्षमा पर शहीद होने के लिए खुद चलकर अपने कातिल के पास पहुंचा था। संसार में परोपकार से भरे उदाहरण और कहीं नहीं मिलते। इस स्थान पर गुरु साहब की याद में बनी विशाल आलीशान इमारतें आज भी गुरु साहिब की धर्म हेतु दी गई कुर्बानी की याद ताज़ा करती हैं। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु व सैलानी हर साल आते हैं। ये स्थान आज सिख धर्म के प्रचार का केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि गुरुद्वारा गुरु का ताल का निर्माण कैसे हुआ और ये किसने बनवाया। तो दोस्तों, श्री 111 संत अतर सिंह जी गुरुद्वारा मस्तुआना से बरोसाए उनके प्रिय सेवक व त्याग की मूरत संत हरि सिंह जी आज़ादी से पहले धर्म रक्षा के लिए जब हजूर साहब पहुँचे
तो उस समय संत साधु सिंह मोनी बाबा जी भी उनके साथ थे। वहीं संत हरि सिंह की संगत करते हुए संत निधान सिंह भी आए और वहां गोदावरी नदी के किनारे नगीना घाट गुरुद्वारे में लंगर सेवा तन मन से करते रहे। इसके बाद संत हरनाम सिंह जी आगरा में सन 1971 ईस्वी को गुरुद्वारा गुरु का ताल आए। आगरा पहुंचने पर आगरा की संगतों के सहयोग से सितंबर 1971 को पूर्णिमा वाले दिन गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा की सेवा में आया। साथ ही संत निरंजन सिंह व संत प्रीतम सिंह जी को अपने साथ लेकर इस महान सेवा को करते हुए इस स्थान का नक्शा ही बदल दिया। समय के साथ साथ आसपास की ज़मीन खरीदकर गुरु घर की ज़मीन को बढ़ावा दिया। गुरुद्वारा गुरु का ताल का क्षेत्रफल लगभग 30 एकड़ है। संत साधु सिंह मोनी बाबा जी सन 1971 से 1987 तक इस स्थान की सेवा करते रहे। इस गुरुद्वारा में सालाना गुरुमत समागम, गुरु नानक गुरु पर्व, शहीदी गुरु पर्व, पूर्णिमा आदि त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर हर साल शरद पूर्णिमा को रात को 6 बजे से 11 बजे तक अस्थमा की विशेष दवाई वितरण की जाती है। गुरुद्वारे में एक गौशाला भी है जिसमें लगभग 150 गायों की सेवा की जाती है। गुरुद्वारे में निरंतर लंगर चलता ही रहता है। यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन लगभग 300 सेवादार यहाँ रहते हैं जो सेवा करते हैं। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा यहाँ पर ठहरने का उचित प्रबंध है, जिसमें 50 वातानुकूलित कमरे तथा 40 सामान्य कमरे हैं। भारतवर्ष से सालाना लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु व पर्यटक आते हैं। इस तीर्थ स्थल का निर्माण मुख्य रूप से श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। गुरुद्वारे में एक ताल यानी जलाशय है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी ताल में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बाजुओं को रखा था और अपने आप को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के हवाले कर दिया था। इस ताल में पहले नक्काशी युक्त 12 मीनारें हुआ करती थीं, पर समय की कसौटी पर सिर्फ 8 मीनारें ही खड़ी उतर सकी। न सिर्फ शहर बल्कि दूर दराज से भी हर धर्म के हजारों श्रद्धालु हर साल इस गुरुद्वारे का भ्रमण करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी गुरुद्वारे गुरु का ताल आगरा के बारे में। आगे हम आपको ऐसे ही धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी दें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।